देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है। ठीक है, देयर आर 3 बैग्स, 3 बैग हैं एंड दे कंटेन 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 4 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपके पास 3 बैग हैं। क्या है? 3 बैग है। बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3। आपके पास 3 बैग है दिया हुआ। कहता है एंड दे कंटेन, मतलब उसमें है, वो कंटेन करता है क्या? 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, मतलब 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। पहला बैग जो है उसमें 2 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, फिर कहता है दूसरे के लिए है 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, दूसरे में 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, फिर कहता है, यहाँ तक हो गया, 4 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स, मतलब ये तीसरे में 4 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। आपके पास 3 बैग दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन में क्या कहा? आपके पास 3 बैग है और उसमें से पहले बैग में क्या है? 2 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, दूसरे बैग में क्या है? 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं और तीसरे बैग में 4 वाइट और 1 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर देखिए ऊपर क्या है। ऊपर कहता है फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईच बैग इज सेम, मतलब किसी भी बैग को सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। मतलब आपके पास देखिए, आपके पास 3 बैग था यहाँ पे, देखिए बैग 1, बैग 2 और बैग 3। तो इस बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए? तो इस बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी ये कितना है? 1 बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने? 3, तो 1/3। इस बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या निकला? 1/3। सिमिलरली इस बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये कितना है? ये वाला बैग कितना है? 1, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 3, तो 1/3। सिमिलरली इस बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? 1/3। तो हम क्या देखें कि तीनों बैग का जो, किसी भी बैग को सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 1/3 है। इसको भी सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, इसको भी सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको भी सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3। मतलब तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो वही आएगा, इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी वही है, इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी वही है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है और आपको ऐसे दिख भी रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। देखिए उसके बाद कहता है अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास मान लीजिए आ जाए, आपके पास 3 बैग था, बैग 1, बैग 2, बैग 3। अब कहता है क्या? अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब इन तीनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट कर लिया जाता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तीनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कहता है एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और जिस बैग को सेलेक्ट किया, ठीक है, तीनों में से जिस बैग को सेलेक्ट किया उसमें से एक बॉल निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो पहला नंबर में आपको बताना है कि फाइंड द चांस दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन। तब कहता है क्या, जो बॉल आप निकाले जिस बैग को सेलेक्ट करके, वो बॉल वाइट हो, इसका क्या चांस है, मतलब इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मान लिया जाए हम लोग बैग 2 को सेलेक्ट किए, ठीक है, तो बैग 2 को अगर सेलेक्ट किए तो इससे एक बॉल निकाले, इससे क्या किए? एक बॉल निकाले। ठीक है, बैग 2 में क्या था मेरा? बैग 2 में आप देखिए 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, मतलब इसमें 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्या कर रहे हैं? इससे एक बॉल निकाले, तो ये बॉल वाइट हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, यही कह रहा है। बात समझ में आई? ये तो हम सपोज कर लिए ना कि हम दूसरे बैग 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें से कोई एक बैग सेलेक्ट किया गया है, या तो बैग 1 को भी, या तो बैग 2 को ही, या तो बैग 3 को ही सेलेक्ट किया गया है। तीनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट कर लिया गया, उससे एक बॉल निकाला गया। तो आपको पूछ रहा है कि वो बॉल वाइट हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट नंबर में। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं? 3 बैग ले लिए। देखिए बैग 1, बैग 2, बैग 3। जैसा कह रहा था कि बैग 1 में 2 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो लिखा। बैग 2 में कह रहा था 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, लिखा। फिर बैग 3 में कह रहा था 4 वाइट और 1 ब्लैक बॉल्स हैं, तो लिखा।
ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अब क्या करते हैं, लेट B1, B2 एंड B3 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग मानते हैं कि B1 एक इवेंट है बैग 1 को सेलेक्ट करने का, फिर मानते हैं B2 इवेंट है बैग 2 को सेलेक्ट करने का, और मानते हैं B3 इवेंट है बैग 3 को सेलेक्ट करने का। क्या माने हम लोग माने कि B1 जो इवेंट है वो है बैग 1 को सेलेक्ट करने का इवेंट, ठीक है। B2 एक इवेंट है बैग 2 को सेलेक्ट करने का, और B3 एक इवेंट है बैग 3 को सेलेक्ट करने का, ठीक है। अब देखिए इसी को लैंग्वेज में लिख के समझाया गया है यहाँ पे। लेट, इसी को माना गया लेट B1, B2 एंड B3 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बैग 1 को सेलेक्ट करने का इवेंट क्या है? बैग 1 को सेलेक्ट करने का इवेंट B1, बैग 2 को सेलेक्ट करने का इवेंट B2, बैग 3 को सेलेक्ट करने का इवेंट B3, ठीक है। तो अभी हमने बताया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, क्योंकि B1 क्या इवेंट है? B1 इवेंट है बैग 1 को सेलेक्ट करने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या हो जाएगा? बैग 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। तो अभी ऊपर बताया कि तीनों में से किसी भी बैग को सेलेक्ट कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3। इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3। इसको सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3। कैसे होगा ऊपर बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या हो जाएगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/3। फिर बैग 2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/3। B2 मतलब क्या हुआ? बैग 2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/3। सिमिलरली बैग 3 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 क्या हो जाएगा? 1/3। तीनों 1/3 होगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट W बी द इवेंट दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन। हम लोग क्या मानते हैं कि W एक इवेंट है वाइट बॉल निकलने का, वाइट बॉल ड्रॉ होने का इवेंट को हमने क्या माना? W माना। तो PW/B1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B1। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी आपके पास अगर PA/B के फॉर्म में रहे तो आपको समझना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B के फॉर्म में रहे तो समझना होगा कि ये क्या है ना, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है इसको समझिए। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको ये समझना है, यहाँ A और B क्या है? इवेंट है। क्या है? इवेंट है। तो आपको ये समझना है कि इवेंट B जो है वो पहले हो चुका है, उसके बाद इवेंट A के होने का प्रोबेबिलिटी। क्या बोले हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब होता है कि इवेंट B हो चुका है और इवेंट B के होने के बाद इवेंट A के होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक सैंपल स्पेस है, S से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मानते हैं A है और ये मानते हैं B है, ठीक है। इसको क्या माने हम लोग? इसको मानते हैं A और इसको मानते हैं हम लोग B। यहीं पे लिख देते हैं B, ठीक है। इस इवेंट को क्या माने? A और इस इवेंट को क्या माने? B। दोनों में इतना सा कॉमन पोर्शन है। ये क्या बताता है? ये A इंटरसेक्शन B को बताता है, ठीक है। और ये सैंपल स्पेस में है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस में दोनों इवेंट। तो यहाँ समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का क्या मतलब हुआ। यहाँ समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का क्या मतलब हुआ। तो हम क्या समझाए अभी आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब हुआ कि इवेंट B हो चुका है, उसके बाद इवेंट A के होने का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या होगा? देखिए, क्या बोले हम कि यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मतलब है इवेंट B हो चुका है, उसके बाद इवेंट
ए होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे इवेंट बी को निकालिए, तो इवेंट बी जैसे मेरा मेरा यहाँ पे ड्रॉप होगा तो क्या होगा, इवेंट बी को निकालेंगे तो बी तो ऐसा है, ठीक है, और इतना सा पोर्शन जो है ये ए का भी है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या है, ए का भी पोर्शन है, नहीं है। यहाँ देखिए ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन जो है ये तो दोनों का पोर्शन है, कॉमन रीजन है, मतलब इतना सा पार्ट जो है ए का भी है बी में, ठीक है। तो हमने ये बी को निकाला, सैंपल स्पेस से बी को निकाला, तो बी मेरा ऑकर हो गया, मतलब बी मेरा हो गया इवेंट, बी इवेंट हो गया मेरा। उसके बाद देखिए ये रीजन क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताइए इसमें से ए होने का प्रोबेबिलिटी, आपका बी निकल गया, अब इसमें से ए होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब हम क्या बताएं कि इवेंट बी होने के बाद इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट बी हो गया, अब यहाँ देखिए, अब उस सैंपल स्पेस को भूल जाइए, अब इस वाले सैंपल स्पेस को भूलिए, अब ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, क्योंकि इवेंट बी हो गया, अब इसमें इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए कितना सा पोर्शन है, ये वाला शेडेड पोर्शन, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, मतलब बी इवेंट हो गया, अब ए होने का, तो ये यही पोर्शन ए का कॉमन है ना। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सैंपल स्पेस हो जाएगा बी, तो एन ऑफ बी, क्योंकि देखिए अब मेरा सैंपल स्पेस बी हो गया और एन ऑफ बी हो गया। तब अब बताइए प्रोबेबिलिटी ए होने का, मतलब बी हो गया, अब ए होने का प्रोबेबिलिटी, तो इतना सा पोर्शन ये ए का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको समझ आया। अब इसको थोड़ा हम लोग फ्रेश से समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है एन ए इंटरसेक्शन बी बाय, एक मिनट, बाय एन बी, मतलब इवेंट बी हो गया उसके बाद इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी। तो जब इवेंट बी निकल गया तो अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नया सैंपल स्पेस बी हो जाएगा, इसलिए एन एस के जगह पे क्या लिखेंगे, एन बी। और जब बी हो गया तो उसमें से जो ए का पोर्शन होगा वो कितना होगा, जो दोनों में था वही होगा ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा हम डिटेल में बता दिए, यहाँ पे ये सब वाले का यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो यूज़ है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, तो हम लोग क्या माने थे कि W एक इवेंट है वाइट बॉल के निकलने का, मतलब वाइट बॉल के ड्रॉ होने का इवेंट को हम लोग क्या माने, W। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W बाई B1, इसका मतलब क्या हुआ कि बैग वन, ठीक है, B1 इवेंट पहले हो गया, उसके बाद W इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, क्या बोले हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W बाई B1 का क्या मतलब हुआ कि B1 इवेंट जो है वो हो गया, उसके बाद इवेंट W होने का प्रोबेबिलिटी। तो B1 इवेंट हो गया, इसका मतलब B1 किस चीज़ के इवेंट को माने थे, देखिए B1 इवेंट माने थे बैग वन को सेलेक्ट होने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैग वन हमने सेलेक्ट कर लिया पहले, B1 ऑकर हो गया, इसका मतलब बैग वन को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए देखते हैं, बैग वन को सेलेक्ट कर लेते हैं, बैग वन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर कहता है जब बैग वन को सेलेक्ट कर लिया तब W इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, अब W इवेंट क्या माने हैं कि वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी। तो बैग वन को सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें से आप बताइए कि वाइट बॉल ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इस बैग से, क्योंकि बैग वन को हम सेलेक्ट कर लिए। तो अब इसमें से वाइट बॉल ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या है, 2, यहाँ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 5। तो यहाँ से वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 2/5, कहाँ से, बैग वन से। तो आपको समझ आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे
पी डब्ल्यू बाई बी वन इज इक्वल टू 2/5। आपको समझ आया कैसे? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जब बी वन इवेंट हो गया उसके बाद डब्ल्यू इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी। तो बी वन किसके इवेंट को माने थे? बैग वन को सेलेक्ट होने के इवेंट को, सेलेक्ट करने के इवेंट को। तो जब हम बैग वन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें से 2 वाइट था और 3 ब्लैक बॉल्स था। तो उसमें से वाइट बॉल, जब बैग वन को सेलेक्ट कर लिए तब वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी, तो मतलब 2/5 होगा। सिमिलरली पी डब्ल्यू बाई बी टू क्या होगा? पी डब्ल्यू बाई बी टू होगा, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पी ए बाई बी के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नीचे इवेंट है वो पहले हो चुका है, उसके बाद ऊपर वाले इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या? पी डब्ल्यू बाई बी टू का मतलब क्या हुआ कि बी टू इवेंट हो गया है। अब बी टू इवेंट क्या माने थे हम लोग? बी टू इवेंट माने थे बैग टू के सेलेक्ट होने का। बी टू इवेंट क्या माने थे? बैग टू के सेलेक्ट होने का। तो चलिए बैग टू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, बैग टू को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, इस बैग को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद बैग टू को सेलेक्ट कर लिए, मतलब बी टू इवेंट हो गया। उसके बाद डब्ल्यू इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, बैग टू को बी टू इवेंट हो गया मतलब बैग टू इवेंट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद डब्ल्यू इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, तो डब्ल्यू इवेंट क्या है? वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी। तो आप बताइए, बैग टू से बैग टू को सेलेक्ट किया, अब इस बैग से वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इससे वाइट बॉल ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी होगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने? 3। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स बैग टू में 3 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 5। तो क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा बैग टू से वाइट बॉल ड्रॉ होने का। तो इसी को हमने लिखा है नीचे, पी डब्ल्यू बाई बी टू इज इक्वल टू 3/5। पी डब्ल्यू बाई बी टू इज इक्वल टू 3/5 एंड पी डब्ल्यू बाई बी थ्री, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ए बाई बी के फॉर्म में है। तो क्या हो गया? बी थ्री इवेंट हो गया, उसके बाद डब्ल्यू इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी। तो बी थ्री इवेंट हमने माना था बैग थ्री को सेलेक्ट करने का, तो बैग थ्री पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बैग थ्री को सेलेक्ट करते हैं। तो बैग थ्री को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इससे वाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं बैग थ्री में? तो 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? तो 4 + 1 5। तो बैग थ्री से वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 4/5। तो हम वही लिखेंगे वहाँ पे, पी डब्ल्यू बाय बी थ्री बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। ठीक है, ये जब हम लोग निकाल लिए, देन बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये पहले हम थ्योरम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, पी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी बी वन इंटू पी डब्ल्यू बाई बी वन प्लस पी बी टू इंटू पी डब्ल्यू बाई बी टू प्लस बी थ्री इंटू पी डब्ल्यू बाई बी थ्री, ठीक है। ये थ्योरम है और ये थ्योरम से ये लाइन लिखा गया है। ऐसे हम आपको बता देते हैं ये क्यों कैसे हुआ। देखिए, हमको क्या चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी चाहिए वाइट बॉल के ड्रॉ होने का। किसका चाहिए? वाइट बॉल के ड्रॉ होने का। तो डब्ल्यू इवेंट हम क्या माने हैं? वाइट बॉल के ड्रॉ होने का। तो हमको अल्टीमेटली 1 नंबर में क्या चाहिए? हमको चाहिए पी डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू निकालना है हमको। हम ये निकालेंगे तो यही मेरा फर्स्ट नंबर का डिमांड है कि पी डब्ल्यू क्या होगा, क्योंकि डब्ल्यू किसके इवेंट को माने हैं? वाइट बॉल के ड्रॉ होने के इवेंट को। तो यही तो हमसे फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि वाइट बॉल ड्रॉ होता है उसका प्रोबेबिलिटी। तो पी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? कंडीशन यहाँ से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से पी डब्ल्यू बराबर होगा पी बी वन, दिस हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये कैसे पी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। पहले देखिए, बैग वन को सेलेक्ट कीजिए, तो पी बी वन। जब बैग वन को सेलेक्ट कर लिए तब वाइट बॉल के ड्रॉ होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी डब्ल्यू बाई बी वन। फिर देखिए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बैग वन से वाइट बॉल ड्रॉ हो, फिर या तो क्या हो सकता है बैग टू से वाइट बॉल ड्रॉ हो। तो चलिए प्लस में, क्योंकि तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू, मतलब बैग टू को सेलेक्ट करेंगे तो उससे वाइट बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी, तो पी डब्ल्यू बाई बी टू। फिर क्या होगा? प्लस, या तो हो सकता है तीसरे बैग से वाइट बॉल निकाला गया हो, तो पी बी थ्री इंटू पी डब्ल्यू बाई बी थ्री।
तो ये थ्योरम ही है, आप देख सकते हैं वहाँ। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे, पी डब्ल्यू हमको चाहिए था, तो पी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पी बी वन इंटू पी डब्ल्यू बाई बी वन, और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह तो सबका वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, तो पी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी बी वन का वैल्यू, सबका वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो जब इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5, ये तो खुद से भी कर सकते हैं। हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन, हमसे यही तो कह रहा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वाइट बॉल निकल रहा है। तो हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइट बॉल इज ड्रॉन इक्वल्स टू पी डब्ल्यू, क्योंकि हमने डब्ल्यू इवेंट माना था वाइट बॉल के ड्रॉ होने का, तो पी डब्ल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। तो ये क्या हम मेरा निकला 3/5, तो यही हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि जब ये सब चीज़ हो गया तो फिर कहता है इफ़ इट इज़ नॉन दैट द बॉल इज़ वाइट, अगर यह पता चल जाता है कि जो बॉल हमने तीनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट किया था और उसमें से जो एक बॉल निकाला था वो वाइट है, अगर ये पता चल जाता है कि वो बॉल हमने वाइट ही निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो वाइट बॉल निकला वो बैग टू से निकला। इस बार क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स हो गया है। पहले क्या कहता था कि तीनों में से कोई एक बॉल, एक बैग सेलेक्ट किए और उसमें से कोई एक बॉल निकाले, तो आपको बताना था कि वाइट बॉल होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब क्या कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया। अब कहता है क्या कि तीनों में से कहीं से भी एक बॉल निकाला और वो बॉल क्या है, वो बॉल वाइट है। तीनों में से, तीनों बैग में से कहीं से एक बॉल निकाल लिया, एक बार ड्रॉ करके एक बॉल निकाला, वो बॉल कैसा है, वाइट बॉल है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये जो वाइट बॉल जो निकला ये बैग टू से निकला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, मतलब इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए तो सेकेंड नंबर बाय बेस थ्योरम, यहाँ बेस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि अच्छा देखिए आपको क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए ये सब सारा चीज़ है, आपको चाहिए क्या ये समझना है पहले। अब देखिए समझते हैं हमको क्या चाहिए। हमको क्या कह रहा था कि तीनों में से कहीं से एक बॉल निकलता है और वो बॉल कैसा निकलता है, एक वाइट बॉल निकलता है। तब हमको कह रहा था प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का, कि प्रोबेबिलिटी बताइए ये जो वाइट बॉल निकला ये बैग टू से निकला है। सेकेंड नंबर का तो यही कह रहा है ना कि तीनों बैग में से कहीं से एक बॉल निकाला जाता है और वो बॉल कैसा है, वाइट बॉल है। तो आपको बताना ये जो वाइट बॉल जो निकाला गया ये बैग टू से निकाला गया है। तो हमको क्या चाहिए, तो हमको, आपको नहीं लग रहा, हमको चाहिए पहले कोई वाइट बॉल ड्रॉ हो गया, मतलब जो नीचे रहता है वो इवेंट पहले होकर होता है, तो वाइट बॉल कोई ड्रॉ हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का, कि बैग टू से ड्रॉ हुआ, तो पी बी टू बाई डब्लू, नहीं लग रहा आपको, ये हमको निकालना है। अब इसको समझिए क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए क्या कह रहा था कि तीनों में से कहीं से एक वाइट बॉल पहले निकाल लिया गया, तो वाइट बॉल निकलना जो है ये इवेंट जो है डब्लू, ये तो पहले हो गया। तो नीचे मैंने इसलिए लिखा डब्लू, मतलब डब्लू इवेंट हो गया, मतलब वाइट बॉल जो है वो निकल गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये जो डब्लू बॉल जो मतलब वाइट बॉल जो निकला ये बैग टू से निकला, मतलब डब्लू इवेंट होने के बाद बी टू इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी। नहीं लग रहा आपको कि पी बी टू बाई डब्लू इस बार हमको निकालना है, क्योंकि पी बी टू बाई डब्लू का मतलब क्या हुआ कि डब्लू इवेंट हो गया, उसके बाद बी टू इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो डब्लू इवेंट हमने क्या माना था, वाइट बॉल ड्रॉ होने का, तो वाइट बॉल ड्रॉ हो गया। उसके बाद ये बताना है कि वो जो वाइट बॉल ड्रॉ हुआ वो बैग टू से निकला, मतलब बैग टू से निकला, प्रोबेबिलिटी कि बैग टू को सेलेक्ट किए थे हम, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पी बी टू बाई डब्लू, हमको क्या निकालना है, पी बी टू बाई डब्लू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू बाई डब्लू। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है पी बी वन का वैल्यू है, पी बी टू का वैल्यू है, पी बी थ्री का वैल्यू है, और क्या है,
पी डब्ल्यू बाई बी वन का वैल्यू है, पी डब्ल्यू बाई बी टू का वैल्यू और पी डब्ल्यू बाई बी थ्री का वैल्यू। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पी बी टू बाई डब्ल्यू। ठीक है, हमको ये निकालना है, ये क्या होगा। तो देखिए डब्ल्यू बाई बी वन है, डब्ल्यू बाई बी टू है, डब्ल्यू बाई बी थ्री है, लेकिन यहाँ देखिए उलट उलट गया, डब्ल्यू बाई बी टू का ये उलट गया, क्या हो गया पी बी टू बाई डब्ल्यू। तो जब इस तरह का आपको निकालना पड़े तो बेस थ्योरम लगाते हैं। तो चलते हैं हम लोग बेस थ्योरम की तरफ। बेस थ्योरम भी बता के रख चुके हैं पहले, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर में हम लोग लिखेंगे बाय बेस थ्योरम द प्रोबेबिलिटी दैट द वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉल। मतलब जो वाइट बॉल ड्रॉ हुआ है, जो वाइट बॉल निकला है वो सेकेंड बैग से निकला है, मतलब बैग टू से निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी इज है पी बी टू बाई डब्ल्यू। हमको ये निकालना था पी बी टू बाई डब्ल्यू। और पी बी टू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है कि जो बॉल वाइट बॉल निकला है वो बैग टू से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यही तो हमको निकालना है। तो पी बी टू बाई डब्ल्यू हो जाएगा पी बी टू, मतलब ऊपर वाला लीजिए, न्यूमरेटर में क्या है बी टू है और डिनोमिनेटर में क्या है डब्ल्यू है। तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं। तो पी बी टू बाई डब्ल्यू है तो ऊपर वाले को पहले लीजिए, तो पी बी टू। अब देखिए इन टू जो यहाँ ले लिए, अब इसको नीचे लेंगे। ठीक है, जो यहाँ ले लिए इसको नीचे लेंगे, मतलब एक तरह से रखिए कैंसिल होने वाला कुछ, माइंड में याद करने के लिए बस बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऊपर वाले को पहले लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इन टू, अब बी टू अगर यहाँ ले लिए तो इसको नीचे लेंगे क्रॉस। ठीक है, तो जब बी टू यहाँ ले लेंगे तो इवेंट क्या बचेगा, बी टू जब ले लिए तो क्या बचा डब्लू बचा, तो डब्लू अल्टीमेटली कहाँ चले जाएगा ऊपर। तो ऊपर क्या हो गया आपका पी बी टू इंटू पी डब्लू बाई बी टू। अब देखिए बाय ये हुआ। अब जो जो पॉसिबिलिटी है जितना वो सारा लिख दीजिए। मतलब बी वन था आपके पास, बी टू था और बी थ्री था, तो बी वन से स्टार्ट कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी बी टू के बदले अब नीचे क्या लिखिएगा, बी टू के बदले बी वन से स्टार्ट कीजिए। तो पी बी वन इंटू पी डब्ल्यू बाई बी वन। हर जगह टू के पास पहले वन कीजिए, फिर टू के बदले टू करेंगे, फिर टू के बदले थ्री कर देंगे। तो बाय में लिखेंगे पी बी वन, देखिए बी टू के बदले बी वन हो गया, फिर पी डब्ल्यू बाय बी टू के बदले बी वन हो गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बाई बी टू, ये वाला टर्म सेम उतर गया, फिर प्लस अब बी टू के बदले बी थ्री आ जाएगा बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री इंटू पी डब्ल्यू बाई बी थ्री। ठीक है, यही हमने लिखा है। यहाँ क्या है लास्ट टर्म, थोड़ा आपको दिखने में कठिनाई हो सकती है तो हम बोल देते हैं, ये लास्ट टर्म है आपका प्लस पी बी थ्री इंटू पी डब्ल्यू बाई बी थ्री। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बाई बी थ्री। ठीक है, तो देखिए इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला सेम लिखते हैं पी बी टू इंटू पी डब्ल्यू बाई बी टू। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा, नीचे वाला टर्म। अब देखिए ये कैसे जाना पहचाना वाला लग रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहला वाला जो हम लोग सॉल्व किए थे यही चीज़ तो था, पी बी वन इंटू पी डब्ल्यू बाई बी वन प्लस पी बी टू इंटू पी डब्ल्यू बाई बी टू प्लस पी बी थ्री इंटू पी डब्ल्यू बाई बी थ्री। ये किसके बराबर है, पी डब्ल्यू के बराबर है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ क्या करेंगे, इसके बदले बस लिख देंगे पी डब्ल्यू। ठीक है, ये वहाँ से हो गया, आप देख सकते हैं। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप सॉल्व करने से बचने के लिए बस ये किए कि डायरेक्ट कैलकुलेशन वहाँ का उठा के यहाँ रख लेंगे। आप यहाँ पी बी वन का वैल्यू लगा के सबका कर भी सकते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए तो पी बी टू बाई डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, पी बी टू का वैल्यू रखेंगे, फिर पी डब्ल्यू बाई बी टू का वैल्यू रखेंगे, फिर पी डब्ल्यू का वैल्यू रखेंगे। तो हम वही करते हैं, यहाँ रखे यहाँ रखे, और पी डब्ल्यू का वैल्यू इसलिए पी डब्ल्यू इसको शॉर्ट में कर लिए, इस टर्म को हम लोग ये वाले टर्म को पी डब्ल्यू इसलिए रख लिए क्योंकि इतना कितना कैलकुलेशन करते फिर से एक ही चीज़ को। तो सीधा पी डब्ल्यू किए और देख लेते हैं पी डब्ल्यू किसके बराबर है। देखिए पी डब्ल्यू इतना हुआ था, फिर इतना कैलकुलेशन होने के बाद तब ये निकला पी डब्ल्यू का वैल्यू 3/5। तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, कौन उतना कैलकुलेशन करे। तो ऊपर वाला ऐसे आएगा और नीचे पी डब्ल्यू के बदले क्या आएगा 3/5। और ये 1/3 इंटू 3/5 कैसे आया, नहीं समझ आया आपको। देखिए पी बी टू क्या था, पी बी टू दिखाते हैं, पी बी टू क्या था। देखिए पी बी टू क्या है 1/3 है, पी बी टू 1/3। तो हमने
PV2 का वैल्यू, यहाँ PV2 है ना, इसके बदले क्या लिखा 1/3 इंटू, अब देखिए PW/B2 का वैल्यू लेना है। PW/B2 क्या है, देखिए PW/B2 क्या है 3/5, तो हमने यही लिखा है यहाँ पे PW/B2 के बदले 3/5, और PW का वैल्यू क्या अभी देखा 3/5, तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/3, तो हो गया आपका ये सॉल्यूशन। ठीक है।